हाफ ईयरली एक ऐसा एग्जाम जो आपको आपकी औकात याद दिलाता है। हाफ ईयरली एक ऐसा एग्जाम जो आपको यह बताता है कि अब जग जाओ, क्योंकि अब अगर नहीं जगे तो फाइनल एग्जाम में रह जाओगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी बेस्ट कैसे करें। तैयारी करने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट उनको मिलता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे करते हैं जिसकी वजह से उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये दोनों चीजें हम जानेंगे कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और क्या चीजें करनी चाहिए, सो दैट आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं डिटेल वीडियो होने वाली है। 5 से 10 मिनट आप मुझे दे दीजिए, इतनी तगड़ी क्लैरिटी आएगी कि आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में सबसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, हाफ ईयरली एग्जाम देने तो जाओगे। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके एग्जाम की तैयारी अच्छी होती है, परंतु एग्जाम हॉल में जाके गड़बड़ कर आते हैं। मतलब तैयारी तो बढ़िया किया, परंतु एग्जाम हॉल में वो सारी चीजें कर दिया जिससे उनकी तैयारी चौपट हो गई। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना है। ये चीजें आपको करनी है, ये चीजें नहीं करनी। डिटेल में एक एक करके जानते हैं और बढ़िया से एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए। डूज एंड डोंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या चीजें आपको करनी है। तो सबसे पहले एग्जाम हॉल में पहुंचते ही खुद को काम कर लो। शांति रखना बहुत जरूरी है। जहां घबराए, जहां खुद का कॉन्फिडेंस लूज किए, जहां थोड़ा सा डरे, वहां आपका पेपर खराब हो जाएगा। एग्जाम हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट्स की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पता ना क्यों तेज हो जाती हैं। जो बच्चे अच्छा स्कोर भी किए हैं, अच्छी तैयारी भी किए हैं, वो भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं, और इससे और किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे और किसी को नुकसान नहीं होगा, इससे आपको ही नुकसान होगा। इसलिए सबसे पहली चीज आपको यह करनी है कि जैसे एग्जाम हॉल में एंट्री करें हाफ ईयरली के लिए, आप एकदम खुद को काम कर लें, खुद को शांत कर लें, खुद को कॉन्फिडेंट बना लें, जिससे आप अपनी पूरी क्षमता वहां एग्जाम हॉल में दे पाएं। दूसरी चीज कि क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद 2-3 मिनट उससे अच्छे से पढ़िए। देखो, पूरे के पूरे 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, और अगर आपको ना भी मिले तो 5 मिनट में क्या जाता है। 5 मिनट आप पेपर को पढ़ लो, 5 मिनट में स्ट्रैटेजी बना लो कि किस तरीके से लिखने की शुरुआत करूंगा, किस तरीके से मैं लिखूंगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि भैया कॉपी तो एक टॉपर की है। ये सारी स्ट्रैटेजी बना के एंट्री करोगे, ये सारी स्ट्रैटेजी बना के कॉपी लिखना शुरू करोगे, कॉन्फिडेंस दिखेगा आपकी कॉपी में, आपकी कॉपी अट्रैक्टिव दिखेगी। जब चेक की जाएगी तो आपकी नंबरों की बारिश हो जाएगी कॉपी में। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखना। तीसरी चीज कि इजी क्वेश्चन से शुरुआत करें ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। अब देखो क्या होता है ना, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी काफी अच्छी होती है। एक तो एग्जाम सेंटर में डर गए, दूसरी चीज ऐसे क्वेश्चन से शुरुआत कर दिए जिसमें फंस गए सोल्यूशन करते समय। अब इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि जो क्वेश्चन आ रहा है घबरा के उसको भी अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते, जिससे उनको नंबर नहीं मिलता और पूरी मेहनत चौपट हो जाती है। तो इसलिए इजी क्वेश्चन से शुरुआत करोगे, अच्छे से उसका आंसर लिखोगे, गजब का कॉन्फिडेंस मिलेगा, और वही कॉन्फिडेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे कॉपी लिखने में मदद करेगा। प्रेजेंटेशन साफ सुथरी रखें, है ना। बहुत जरूरी है कि हेडिंग्स, डायग्राम्स और हैंडराइटिंग, ये तीनों आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग बेस्ट है, आपकी कॉपी बड़ी खूबसूरत दिखेगी। अगर उसमें हेडलाइंस आपने किया है तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, बच्चे को पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायग्राम्स बनाए हैं तो आधा से ऊपर एग्जामिनर तो डायग्राम से अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि कभी चीटिंग करने वाला स्टूडेंट डायग्राम की चीटिंग नहीं कर पाएगा। डायग्राम वही बना पाएगा जिसने प्रैक्टिस करी है, तो इसलिए उनको नंबर मिल जाते हैं। क्या क्या चीजें नहीं करनी है अब उसके बारे में जानते हैं, डोंट्स के बारे में जानते हैं। तो देखो यार, सबसे पहली चीज कि पेपर मिलते ही घबराहट से लिखना ना शुरू करें। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, अरे ये इतना हार्ड क्वेश्चन आ गया, इतना पेपर कठिन है, और लगते हैं रेल मोहम्मद बनने, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, पूरा का पूरा पेपर खराब कर लेते हैं। दूसरी चीज कि दूसरे की तरफ काफी बार देखते रहते हैं, नकलियाने की कोशिश करते हैं। अरे तनी दिखाओ तो, अरे तुमने कितना किया, पहले का तीसरा क्या है, दूसरे का चौथा क्या है।
भाई इसी चक्कर में रह जाओगे और किसी ने देख लिया ना, सीधे जो है वो एग्जाम सेंटर से बाहर करेगा। तो इसलिए इन चक्करों में ना पड़े, 5 दिन ही बचे हैं, उसमें ही तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कर लो, वही आएगा। नेक्स्ट, अननेसेसरी आपको जो है वो डेकोरेशन नहीं करना कॉपी में, जैसे बहुत एक्स्ट्रा लाइनिंग कर दिए, डार्क बनाने लगे मोतियां उसमें जड़ने, उससे कुछ नहीं होगा। जो तुम लिखोगे क्वेश्चन का आंसर, उससे नंबर मिलता है। तो इन गलतियों को नहीं करनी और इन चीजों का इस्तेमाल रोजाना बेसिस पे करना है। अब देखो, ये तो रही एग्जाम हॉल की बात। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। प्रेपरेशन करते समय इस टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट जिसने अच्छे से नहीं करी वो मात खाएगा। समय बहुत बड़ा अस्त्र है, जिसके पास समय जैसी कीमती चीज है और उसका सही इस्तेमाल करने आ रहा है, उसको वही जीत पाएगा। इसमें टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी, सबसे पहले जानते हैं हम कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन 40% जो है, देखो एग्जाम के 3 घंटे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 3 घंटे का एग्जाम होता है, अब उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 40% टाइम आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दो। 20% क्वेश्चन आपके जो मतलब 40% क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं, तो उतना टाइम उसको दो। और टफ क्वेश्चन कम ही होते हैं 20%, तो इतना टाइम आपको इसमें देना है। हर क्वेश्चन पर लिमिट तय करें, टाइम लिमिट तय करें कि इसमें 2 से 5 मिनट से ज्यादा सवाल, मतलब उस पर उतना समय से ज्यादा नहीं देना। मान लो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, अब तुम लगे उसको एक्सप्लेन करने, भाई कितना भी एक्सप्लेन करोगे मिलेगा तो एक ही नंबर। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो फायदा तुमको ही होगा। 10 से 15 मिनट रिवीजन के लिए बचा कर रखिए। अब देखो, कई बार क्या होता है ना कि हम कॉपी लिखते हैं, बट उस हड़बड़ाहट में, उस 3 घंटे की ड्यूरेशन में बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं, बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। तो इसलिए आपको 10 से 15 मिनट लास्ट में बचा के रखना है, ताकि पूरे कॉपी को रिवाइज कर सकें आप, और फिर उसमें छोटी छोटी जो गलतियां हुई हैं उसको सुधार के मेक श्योर करें कि आपके एग्जाम की कॉपी एकदम शानदार लिखी गई है, नंबर्स की बारिश होने वाली है। बस ये चीज आपको याद रखना। कौन कौन सी चीजें नहीं करनी, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, किसी एक टफ क्वेश्चन पर अटक कर पूरा समय खराब करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ईगोइस्टिक हो जाते हैं, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। अरे इस क्वेश्चन को तो मैंने रटा था, इस क्वेश्चन को तो मैंने समझा था, ये कैसे नहीं हो रहा। तो उसको सॉल्व करने के लिए उसी पे पूरा का पूरा टाइम दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका बाकी क्वेश्चन के लिए जो टाइम निर्धारित है वो खत्म हो जाता है और छूट जाते हैं क्वेश्चन, नंबर्स कट जाते हैं। तो इसलिए उन क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट मत करें, आगे बढ़े, लास्ट में देखिएगा उस क्वेश्चन को। बीच में बार बार घड़ी देखना बंद करिए, इससे प्रेशर बढ़ता है। कई बार क्या होता है ना, 5 क्वेश्चन, जैसे मान लो 5 क्वेश्चन इसने सॉल्व कर लिया और 5 क्वेश्चन बचे हैं, इसने देखा कि 2.5 घंटे तो बीत गए और अब इसका प्रेशर और बढ़ता जाएगा, डर और बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से ये जो 5 क्वेश्चन वो कर लेता आधे घंटे में, वो नहीं कर पाएगा और एक भी क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए बार बार टाइम मत दीजिए, वो अपने आप एक लिमिट सेट करके पेपर सॉल्व करेंगे, सब सही हो जाएगा। ये वाला काम कर लोगे ना तो पूरा पेपर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रफ वर्क को पूरे पेपर में फैलाने के बजाय आखिरी के एक प्रॉपर जगह में करें। देखो रफ वर्क क्या होता है, कई बच्चे पेपर पे ही सॉल्व करने लगते हैं, कई बच्चे जो कॉपी के लास्ट पृष्ठ पे करते हैं। तो इसीलिए एक पूरा पृष्ठ ले लो और उसको आराम से उसी को रफ वर्क बना लो, लास्ट में उसको काट देना। ये नहीं कि हर जगह रफ वर्क फैला दिया, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब तीसरी चीज हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। ये मिस्टेक्स ना लगभग सारे स्टूडेंट्स करते हैं और जो नहीं करता वही टॉप 1% में आ जाता है। तुम भी अगर टॉप 1% में आना चाहते हो तो इन चीजों का ध्यान रखो। सबसे पहले जानते हैं डूज और फिर जानेंगे डोंट्स। क्या क्या चीजें करनी है उसको देख लो एक बार। आंसर शुरू करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कई बार क्या होता है कि पूछा जाता है कुछ और आप लिख के आते हो कुछ और जब आप आंसर आके मिलाते हो घर पे तब थोड़े से हक्के बक्के हो जाते हो कि अरे यार पूछा था कुछ और, मैंने लिख के आ गया कुछ और। ये दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये पूरी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी कि लिखना क्या है। और अगर आपने क्वेश्चन से रिलेवेंट आंसर लिख दिया, नंबर पक्का मिल जाएंगे। दूसरी चीज, यूनिट फॉर्मूला और डायमेंशंस बिल्कुल सही लिखें। कई बार क्या होता है कि किसी एक क्वेश्चन में पूरा
वर्णन करने को दे देता है कि किसी एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब करिए, और लास्ट में इस भौतिक राशि की, इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है ना, डायमेंशन, ये सब लिखिए। तो वो यूनिट डायमेंशन हम नहीं लिख पाते, जिससे नंबर कट जाते हैं। सो यूनिट डायमेंशन, ये सारी चीजें आपको फॉर्मूला लिख के आनी है। उसके बाद आंसर पूरा लिखने के बाद एक बार चेक जरूर करिए। चेकिंग वाला फैक्टर बहुत जरूरी है। जो बच्चा चेक कर लेगा दोबारा, उसके गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे पेपर में, और वो अच्छा कर जाएगा। जो चेक नहीं किया वही परेशान रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है, तो जल्दी जल्दी में स्पेलिंग मिस्टेक या गलत डायग्राम मत बनाइए। कई बार क्या होता है कि समय कम होता है, हम लगते हैं रेल मोहम्मद बनने, बहुत तेजी से सॉल्व करने पेपर। इसमें क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स की संभावनाएं हो जाती हैं, डायग्राम्स गलत बन जाते हैं। तो इन चीजों से बचिए। क्वेश्चन को छोड़ते समय उस पर क्रॉस जरूर लगाइए। अच्छा, क्या होता है ना, कई बार बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि इसको तो हम बाद में करेंगे, और इस पर क्रॉस नहीं लगाते, उसको पहचानते नहीं। अब इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि हम लास्ट में भूल जाते हैं कि किसी क्वेश्चन को हमने पेंडिंग में भी रखा है। तो क्रॉस लगा देंगे ना, तो आप जो है वो बाद में पकड़ पाएंगे और आराम से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। और साथ ही साथ एग्जामिनर भी उसमें कंफ्यूज नहीं होगा। कई बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं पूरा का पूरा, तो एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय बार बार कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट आपका है ब्लैंक आंसर सीट मत छोड़िए, कुछ ना कुछ लिख के आइए। बेसिक पॉइंट्स या रिलेटेड फॉर्मूला लिख दीजिए। अब देखो क्या होता है ना, कई बच्चे समय के अभाव में या क्वेश्चन का आंसर न आने के कारण पूरा का पूरा पेज ब्लैंक छोड़ के आ जाते हैं। देखो, ब्लैंक छोड़ोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ रिलेवेंट लिख के आ जाओगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड। फॉर्मूला ही याद आ गया, मात्रक ही याद आ गया, उसके बारे में 2-4 लाइनें ही याद आ गई, उसके बाद आप बना के लिख के आ जाओगे तो नंबर मिल जाएंगे यार। परंतु छोड़ के आओगे तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए किसी अच्छे टीचर ने कहा है कि एग्जाम में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओ। चाहे आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, अटेम्प्ट सब करो, छोड़ना कुछ भी मत, तभी पास होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। और अगर इन चीजों का ध्यान रख लिया, इन पूरी चीजों का इस्तेमाल कर लिया, तो टॉपर बन जाओगे। हाफ ईयरली एक ऐसा एग्जाम है जो आपको बताएगा कि फाइनल एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस क्या होगा। क्योंकि किसी अच्छे आदमी ने कहा है कि हर 1 किलोमीटर की शुरुआत सदैव 1 कदम से होती है। अगर तुमने 1 कदम रख दिया तो 1 किलोमीटर भी चल दोगे। अगर तुमने हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर कर दिया तो फाइनल में भी कर दोगे। ये मेरी गारंटी है, मोटिवेशन वाले भैया की गारंटी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद।